अब हम गांव में चलेंगे आपके साथ में। मैं आपको बता दूं कि अब हम गांव में अंदर की तरफ जा रहे हैं। कल मैं जब रात में घूम रहा था तो बड़ी दिलचस्प बात मिली। वो यहाँ पर मलमल में इनका अपना चांदनी चौक है, यहाँ इनका मुखिया हाट है। हम दिल्ली में सुनते हैं कि दिल्ली हाट, तो दिल्ली हाट की तर्ज पर यहाँ पर मुखिया हाट हम ले चलेंगे और चांदनी चौक का आपका दीदार कराएंगे कि मलमल के लोगों का चांदनी चौक क्या है, वो आपको हम दिखाएंगे। और मैं ख़ुद भी अभी नहीं देख पाया हूँ रात होने की वजह से, तो आपको मैं दिखाऊंगा। और उसके अलावा वहाँ पर यहाँ पर जो 200 साल पुराना एक मदरसा जो चश्मे फैज़ है, जिसका फैज़ यहाँ के लोगों को लगातार 200 साल से मिलता रहा है, उसी की बरकत है कि यहाँ पर तालीम का, सीखने सिखाने का, कल्चर का, तहज़ीब का एक माहौल मलमल को मिला। और यही वजह है कि फिर मलमल जब मधुबनी का ज़िक्र आता है तो मलमल का ज़िक्र कई बार पहले आ जाता है। और मौका कम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन फिर भी वो मैं आपको ले चलता हूँ। कि ये जो मस्जिद है इसकी भी अपनी एक ख़ास तारीख़ है कि क्यों ना इस मस्जिद के बारे में मालूम किया जाए कि क्या ख़ास तारीख़ है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या है ख़ास तारीख़ इस मस्जिद की? इस मस्जिद का जो नाम है वो अल फतह है। इस नाम से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड होगा। जी जी। तारीख़ ये है कि ये कहीं किसी ज़माने में मैखाना हुआ करता था। अच्छा। और मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी जो मदरसा चश्मे फैज़ के मुहतमिम थे और जामिया फ़ातिमा ज़हरा के बानी थे, उन्होंने एक आज़्म के साथ और एक हौसले के साथ और अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह इस जगह को मैखाने से मस्जिद में बदल दे। उसके लिए उनको बड़ी क़ुरबानियाँ देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सारी क़ुरबानियाँ बर्दाश्त की। और ये जो ताड़ी जो गांव देहात में जो शराब का छोटा वर्जन होता है, लोग यहाँ पे बैठ के ताड़ी पीते थे और बोलना और बहकी बहकी बातें करना, नशे में धुत रहना, वो सारी चीज़ें होती थी। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली और उन्होंने पूरी अनथक कोशिश कर दी और अल्लाह का करम और एहसान हुआ कि इस जगह पे अल्लाह ने मस्जिद तामीर। तो क्या ये कोई चौक टाइप की कोई चीज़ थी, ऐसे आके लोग बैठ के यहाँ पीते थे, क्या कोई दुकान वगैरह थी? ताड़ी खाना टाइप की थी। जैसे गांव देहात में आप देखते होंगे जो छप्पर टाइप का होता है, वहाँ पे लोग बैठ के वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं और ताड़ी पी रहे होते हैं। तो ये जी देखिए, इस मस्जिद की मस्जिद फ़तह इसका नाम है। इसकी बाकायदा इन्होंने जो तारीख़ बताई है कि ये मैखाना से मस्जिद में कैसे तब्दील हुआ, जिन साहब ने इसके लिए कोशिश की, लगातार कोशिश की, और किस तरह से अब यहाँ के लोगों के बारे में आप खुद सोच सकते हैं कि किस फ़िक्र और सोच के साथ ये लोग यहाँ पर जी रहे हैं कि समाज के अंदर समाज सुधार के लिए, ख़ास तौर से कि ऐसी चीज़ जो समाज को बर्बाद कर रही है उसको किस तरह से वहाँ से ख़त्म किया जाए। और उसकी जगह पर आज यहाँ पर एक मस्जिद माशाल्लाह शानदार मस्जिद कायम है, जहाँ पाँचों वक्त की नमाज़ होती है। तो आइए अब चलते हैं हम दिल्ली हाट, बार बार मैं कह रहा हूँ, मुखिया हाट की तरफ मैं चलता हूँ। क्या है इसका वो? देखिए अशरफ भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि मलमल के लोग जहाँ गए उनको वहाँ से जो कुछ भी अच्छा मिला वो लेके गांव आ गए। ठीक है, हाट का तस्वुर यहाँ पे ये है, जैसे मुखिया हाट से पहले 2 हाट और हुआ करता था, एक बिल्टू हाट, एक चानो हाट। उसके बाद ये मुखिया हाट शुरू हुआ। तो इसके बानी जो है मलमल के साबिक मुखिया, साबिक से भी साबिक कह सकते हैं आप। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने इसको इसमें हाट शुरू किया था। तो हाट का यहाँ पे तस्वुर ये है कि शाम के टाइम में फ़्रेश सब्ज़ी और आपको दाल चावल और खाने की जो अशिया होती है उसके साथ मार्केट लगती है। और इसके अलावा बच्चों के खेलने का सामान, औरतों के मेकअप का सामान, छोटे लेवल पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे आप यूँ तस्वुर कीजिए कि दिल्ली में आपका संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार लगता है, उस तरह का ये मुखिया हाट है। चानो तो अभी भी ये मार्केट जारी है? ये मार्केट अभी भी जारी है। किस दिन यहाँ पर मार्केट लगती है? लेकिन अभी मुखिया हाट जो बाज़ाब्ता मार्केट में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन चानो हाट और बिल्टू हाट जो है रोज़ाना लगता है। अच्छा। रोज़ाना शाम में 4 बजे से रात के 8-9 बजे तक आप आ सकते हैं और पुराने तर्ज पे अपना सामान ख़रीदें और लेके घर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा माहौल होता है, आपको फ्रेश सब्ज़ी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें सस्ते रेट में मिल जाएगी और आप लेके उससे ये दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने दोस्त यार से भी मिल लेते हैं उसी बहाने। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये गाँव का जो कल्चर है कनेक्टिविटी का, वो यहाँ पे हो जाता है। जी बहुत अहम बताई आपने बात की। रोज़ाना 4 बजे बाज़ार लगता है और यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि ये गांव बड़ा गांव है, 28,000 की आबादी बताई जाती है, तो जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गांव की
28,000 की आबादी होगी, तो वहाँ रोज़ाना कितनी ज़रूरतें उनको ख़रीदारी की, मार्केट की होती है। तो इस हवाले से यहाँ पर हाट का जो तस्वुर आया कि गांव के लोग खुद अपने गांव ही में उसकी जो किसान हैं उनके पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ ले आएँ और जो ख़रीदार हैं वो भी यहाँ आ जाएँ। तो इस तरह से यहाँ पर हाट का क़याम अमल में आया और इस तरह से 2-3 और भी पॉइंट्स हैं हाट के जो वहाँ पर ख़रीदारी होती है। आइए हम अब चलते हैं चांदनी चौक। हम आपको चांदनी चौक ले चलते हैं। मलमल का चांदनी चौक देखते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक का जब ज़िक्र आता है तो आपके मुंह में पानी आता है और चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। तो आज हम यहाँ पर आए हैं मलमल में, हमको मलमल का चांदनी चौक आपको दिखाते हैं। ये गांव की जो घुमावदार गलियाँ हैं ये बता रही हैं कि ये गांव कितना पुराना है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ज़माने में जब यहाँ पर आबादी हुई होगी, बहुत कम आबादी रही होगी, धीरे धीरे बढ़ते हुए लोग आगे बढ़े, लेकिन बीच बीच में आपको बहुत ही शानदार घर भी आपको नज़र आएंगे और बहुत ही मॉडर्न अंदाज के बने हुए बिल्कुल सारी सहूलतें वहाँ पर आपको मिलेंगी। जो एक रिहाइश की जो सहूलत होती है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। कल्चर का जो जिक्र बार बार मैं कर रहा हूँ उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ यहाँ पर आने के बाद। लोगों की फ़िक्र से, ख़ास तौर से महिलाओं से मैंने बात की वहाँ पर प्रोग्राम में, तो वो उनके अंदर जो जज्बा ख़ास तौर से अपनी नई नस्ल को लेकर के कुर्बानी देने का जज्बा, वो मुझे बहुत नज़र आया। इसका जिक्र कर रहा था चांदनी चौक का, वो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। चांदनी चौक के जो ये चौराहा है, आप इधर देखेंगे ये मस्जिद, यहाँ की जामा मस्जिद है मलमल की, और उसके बगल में मदरसा चश्मे फैज़ है जो 200 साल पुराना मदरसा है। ये मदरसे के सामने ये जो तालाब है ये उन्हीं का अपना तालाब है, यहाँ मछलियाँ जलाई जाती हैं। इसके अलावा ये वाला जो इलाका है ये चांदनी चौक का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर असल में आज आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन किसी ज़माने में आप तसव्वुर कीजिए कि यहाँ पर मार्केट एक तरह से हब था, यहाँ पर लोग बैठते थे मोहल्ले में आकर के। तो इस हवाले से यहाँ पर जो चांदनी चौक कहा गया इसको, मेरा ख्याल है कि इसीलिए इसको कहा गया है। मुझे इधर से करेक्ट करेंगे महफूज साहब कि क्या है चांदनी चौक। जी अशरफ साहब, देखिए ये आपको बता दूं कि मलमल हमेशा से तहज़ीब व सक़ाफ़त का गहवारा रहा है। चांदनी चौक बज़ाहिर जो है वो एक मार्केट की शक्ल में उस ज़माने में ये चौक थी, और जिस पे ये चौराहे पे मुसलमानों की बहुत सारी दुकानें थीं, और मुस्लिम में ख़ास तौर से जो शेख बिरादरी, मलमल में जो कई बिरादरी हैं उसमें से शेख बिरादरी की दुकानें हुआ करती थीं। और ये एक बारौनक एरिया हुआ करता था उस ज़माने में, 80, 90 और 70 और 80 के दहाई में। यहाँ पे लोग ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते थे, और वो यूँ समझिए कि दिल्ली के चांदनी चौक से सामान लाके यहाँ पे फ़रोख्त करते थे, दिल्ली के सदर बाज़ार से लाके यहाँ पे फ़रोख्त करते थे। तो उससे ये आसानी होती थी कि हम बग़ैर दिल्ली गए हुए दिल्ली के सामान से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि चांदनी चौक जो इसका नाम पड़ा, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली का है, वहाँ से कुछ सामान ख़रीद करके लोग सफ़र करके आते थे और यहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल होती थी मलमल के लोगों के लिए। ये तारीख़ी एतबार से इसको मुहक्कक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ के जो लोग बाहर रहे और वहाँ के जो कल्चर और तहज़ीब से, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि लोग जहाँ गए वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर के आए, तो ऐसा हुआ कि दिल्ली गए और दिल्ली से चांदनी चौक लेकर आ गए, ये कह सकते हैं। और ये चांदनी चौक मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ एक मार्केट नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे गांव के ज़िम्मेदार बैठते थे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातचीत करते थे। यहाँ पे बसा औक़ात शुआरा बैठते थे, और चूँकि जब कोई शायर शेर लिख लेता है उसको सुनाने की जल्दी होती है, तो वो यहाँ पे आके सुनाते थे। कभी बहुत बार तो ये हुआ कि बैठे हैं और बैठे ही बैठे मुशायरा शुरू हो गया है, बैतबाजी शुरू हो गई है। मुझे पता चला कि यहाँ पर चूँकि ये बहुत कदीम इलाका है, तो तंजीमें, आप लोग तमाम आपके जो पूर्वज हैं बड़े सरगर्म रहे हैं, उस सरगर्मी का नतीजा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर हर मैदान में आप लोग दिखाई देते हैं। तो तंजीमों का जो क़याम है, तंजीमें तो स्टेट लेवल पर, ज़िला लेवल पर कायम होते देखी है। मुझे कोई बता रहा था कि तंजीमें इस गांव में कई ऐसी तंजीमें कायम हुई और आज भी वो काम कर रही हैं। क्या है तंजीमों का, कौन कौन सी तंजीमें यहाँ पर सरगर्म रहीं और आज हैं? जी अशरफ साहब, ये बहुत ही तारीख़ी सवाल है। यहाँ पे जो भी मलमल आए वो अपने आप में बहुत ही एक्टिव और फ़आल हो गए। और एक माहौल मलमल में ये है कि कुछ कर गुज़रना है। मौजूदा दौर के तलबा हों या हमसे सीनियर हों, हमेशा उनके जहन में ये बात रही कि यार कुछ ना कुछ करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तंजीमों की तारीख़ में अगर जाते हैं तो 1984 में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का क़याम हुआ, जिसके बैनर तले बहुत सारे काम हुए, रफ़ाही काम भी हुए, और नौजवानों में जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए खेल कूद को भी फ़रोग़ दिया। उसके बाद 1989 में बरगिनों का क़याम हुआ,
और बरगनों का जो क़याम हुआ वो अपने आप में एक सिर्फ तंजीम नहीं बल्कि एक तहरीक थी ये, और उस तहरीक ने यहाँ के नौजवानों के अंदर जोश और जज्बा भरा। क्या तहरीक थी वो तहरीक ये थी कि हमें सिर्फ तालीमी बेदारी नहीं चाहिए, हमें नौजवानों को ज़हनी और नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2-3 तरह से काम किया। एक काम तो ये किया कि बहुत सारे रफ़ाही काम किए, बैतुल खला बनवा दिया, जहाँ पे रास्ता ख़राब है रास्ता ठीक करा दिया, पुल बनवा दिया, बेवा मसूमात की मदद की, माली मदद भी, और कभी बच्चों को किताब ख़रीदने में एडमिशन मदद की। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त के नौजवान क्विज़ कंपटीशन, बैतबाजी, तकरीरी मुकाबला, तहरीरी मुकाबला, इन चीज़ों में हिस्सा लेते थे। और उसके साथ साथ उन नौजवानों को खेल कूद में भी आगे लाने की कोशिश की गई, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, गांव में तैराकी का तसव्वुर है, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये बाज़ाब्ता मुकाबला होता था और उस वक्त के नौजवान बहुत ही शिद्दत के साथ इसमें हिस्सा लेते थे। और रात हमारी मुलाकात जो है वकी भाई से हुई, जो बरगनों के ज़माने में तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जब गांव आते तो बिल्कुल एक तरह से अजीब कैफियत होती थी कि हमें प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। उन्होंने बहुत सारे वाक़यात का तज़किरा किया और उन्होंने ये भी कहा कि गांव में तैराकी का तसव्वुर, गांव में हाई जंप, लॉन्ग जंप का तसव्वुर, मलमल में क्रिकेट का टीम का होना और क्रिकेट टीम की पूरी तरह से मदद करना, ये सारी चीज़ें अपने आप तो गोया कि बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हर एतबार से अपने नौजवानों को एक तरह से मौका देना, तालीम से लेकर के उनकी तरबियत, उनकी जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुज़ुर्गों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी वसाइल मुहैया थे, जो तरीक़े मुहैया थे, उन तमाम तरीक़ों से अपने नौजवानों की तरबियत की, परवरिश की और उन्हें आगे बढ़ाया। इसकी वजह से आज मलमल पूरी हिंदुस्तान के, ख़ास तौर से बिहार के, इस पूरे बिहार के अंदर एक नुमायाँ मुकाम रखता है, नाम रखता है, पहचान रखता है। और बरगनों ने एक काम और ये किया कि ख़वातीन को भी हुनरमंद बनाने की पूरी कोशिश की। जैसे जो आमतौर से बच्चियाँ होती हैं, नहीं घर का काम कर लिया, वक्त ज़ाय कर रही हैं, तो उनको सिलाई, कढ़ाई, कशीदाकारी, किताबों से उनके जोड़ने की कोशिश की, मैगज़ीन्स मंगवा कर। किताबों का जिक्र आया, यहाँ पर कोई लाइब्रेरी भी कभी हुआ करती थी? जी, ये बहुत ही तारीख़ी सवाल है और इसके लिए मलमल को वाकई फ़ख्र है कि चश्मे फैज़ का क़याम 1863 में हुआ। चश्मे फैज़ के एक मुदर्रिस थे मौलाना सिराजुद्दीन, जो मुल्ला सिराजुद्दीन के नाम से जाने जाते थे, और वो मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मुअक्कर उस्ताद थे, उनके नाना थे। वो बहुत ही पाए के आलिम थे और कारी थे। वो उनके आखिर उम्र में चश्मे फैज़ का कुतुबखाना चश्मे फैज़ का क़याम हुआ। कुतुबखाना चश्मे फैज़ का क़याम होने के बाद ये क्या मतलब हो रही होगी, सन क्या रहा होगा? ये सन हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये 19वीं सदी के आखिर की बात है। ये आप यूँ कह सकते हैं कि 1880-90 के बीच में तब यहाँ पर ये कायम हो गया था लाइब्रेरी। कुतुबखाना चश्मे फैज़ कायम हो चुका था। और 1970, 80 और 90 के वक्त में उस कुतुबखाने में तकरीबन 7000 किताबें थीं। और ये कुतुबखाना बाज़ाब्ता, जैसे आज बड़ी लाइब्रेरी का अभी भी यहाँ पर मौजूद है वो कुतुबखाना? ये कुतुबखाना अभी उस जगह पे मौजूद नहीं है। किताबें जो हैं हवादिस ज़माना की शिकार हो गई और इधर उधर घरों में मुंतकिल हो गई। उस कुतुबखाने की कुछ किताबें जो मदरसा चश्मे फैज़ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको वो जगह अभी दिखा देता हूँ। उस जगह पर आ गया हूँ मलमल को घूमते हुए कि जहाँ से मलमल की शुरुआत हुई थी, इस गाँव की शुरुआत हुई थी। ये वही ज़मीन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ महफूज साहब हैं। महफूज साहब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी दिलचस्पी से मेरे साथ तकरीबन 1 घंटे से लगातार हैं और जो कुछ पूछ रहा हूँ उसको बड़े अच्छे से बता रहे हैं, मलमल का तारुफ बता रहे हैं, मेरे सवालात का बहुत ही मुदल्लल जवाब दे रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे दोस्त महफूज साहब मुझे मिले यहाँ पर। तो मुझे बताइए कि हम जहाँ ये खड़े हैं, आप बता रहे थे कि यही वो जगह है जहाँ से मलमला से कोई 250 साल पहले, 300 साल पहले, जब भी ये गाँव शुरू हुआ होगा, तो क्या है ये? जी, मलमल की तारीख़ को पढ़ते हुए मैं उस जगह पे पहुंचा कि जब मलमली ख़ान इस इलाक़े में आए तो यहाँ से दूर एक जगह पे गए, तो उस जगह को उन्होंने ये महसूस कर लिया कि यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। मलमली ख़ान थे कौन? मलमली ख़ान अकबर के दरबार में बहैसियत मुतरजिम काम करते थे, उनको ये इलाक़ा दिया गया था। तो वो वहाँ से लौट के समझिए यहाँ पर आए और यहाँ पर जब वो खड़े हुए तो उनको एक बड़ी अजीब रूहानी खुशबू या रूहानी कैफियत का एहसास हुआ
और उनको लगा कि अल्लाह वाले यहाँ पे रह जाएं और यहाँ से दीन का काम करें, और वो यहीं पे रह गए। ये तारीख़ में मिलता है, और जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, एक इंटरव्यू में मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी साहब ने इन बातों का तज़किरा किया है, जो मशाहिर मदरसा चश्मे फैज़ मलमल में ये बातें लिखी हुई हैं। चलते हैं ज़रा सा, देखते हैं कि मदरसे में चश्मे फैज़ में और वहाँ के असातिज़ा से मुलाकात करते हैं और कैंपस से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और भी हैं हमारे लिए। ये वही जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं कि जहाँ पर चश्मे फैज़ कुतुब खाना था। जी, ये वही जगह है, और हम लोगों ने अपने बचपन के ज़माने में उसकी कुछ किताबें, कुछ अलमीरा हम लोगों ने देखी है। जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि वो कुतुब खाना यहीं पे हुआ करती थी, और तक एक यहाँ पे हाफ़िज़ बशीर साहब गुज़रे हैं, जो मौलाना अब्दुल खालिक कामिल साहब के वालिद थे। वो बड़े इल्म दोस्त थे। 30 सालों तक उन्होंने इस कुतुब खाने की खिदमत की, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि 70 और 80 के दहाई में, उस 25 साल के अरसे में उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार किताबें हैं। 1954 में इसके ज़िम्मेदार जनाब वहशी साहब थे, जिनका पूरा नाम था हकीम ज़हूर अहमद वहशी, और आप अंदाज़ा लगे 1954 में वो गांव के नौजवानों के साथ कुतुब खाने में बैठ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और उस ज़माने में अखबारात मंगवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और वो यहाँ पे बैठते थे, और बहुत ही इल्मी माहौल था। आजकल ये मलमल पब्लिक लाइब्रेरी में तब्दील हो गया है। जी, ये मलमल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो शायद 2 साल या 3 साल पहले से यहाँ पे लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर है, इक़रा कोचिंग के नाम से, जहाँ पे बच्चों के मैट्रिक की और दीगर क्लासों की तैयारियाँ कराई जाती हैं। और ये लाइब्रेरी जो है गिफ्ट के मातहत है। हाँ, मैं देख रहा हूँ ग्रेट इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट ही से चला रहा है। हाँ, जो जब नजमुल हुदा सानी, जो मलमल के एक ज़ी इल्म शख्सियत हैं, आप उनसे मुतारफ़ होंगे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे बच्चे इधर उधर न बिखरें, तो उन्होंने ये शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चे। मुझे याद है कि 2017-18 की बात होगी, नजमुल हुदा साहब ने एक मुहिम चलाई सोशल मीडिया के ऊपर कि जो लोग किताबें गिफ्ट करना चाहते हैं लाइब्रेरी को वो दें। तो बहुत सारे लोगों ने किताबें दी, उसमें मेरी भी किताबें हैं इसमें, इस लाइब्रेरी में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अच्छी खासी किताबें मैंने निकाली, और मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे पास किताबें हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उसे मंगवा लूँगा। उसके बाद वो एक मरतबा दिल्ली आए और लेकर आए। तो ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर मेरी भी कुछ किताबें मेरे लाइब्रेरी से आई हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं इसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा बन पाया, और मलमल के लोगों के लिए, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए। और क्या कहेंगे आप? तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी लाइब्रेरी के लिए किताबें वक्फ़ की। अल्लाह ताला उसका अज्र दे आपको। तो मैं आज भी सबसे ये कहता हूँ कि आप बच्चों को किताबों से जोड़ें। अगर अच्छा मुस्तक़बल देख रहे हैं तो अपने बच्चों को किताबों से जोड़ें। आप ये एक माहौल बनाएं कि हाथ में मोबाइल ना हो, हाथ में किताबें हों, हाथ में जराइद हों, और आप उससे तख्लीकी ज़हन इंसान के अंदर होता है। मुझे अच्छी तरह याद है महफूज़ भाई, आपने बहुत अहम बात बताई, किताबों से जुड़े। किताबों से जो मेरा ताल्लुक़ हुआ था, स्कूल से तो था ही, स्कूली किताबों से। 1995 में मेरे यहाँ घर पर जो है नया दौर प्रतियोगिता दर्पण 1996 में, सामान्य ज्ञान दर्पण, दीन दुनिया दहली, एक पर्चा निकलता था दिल्ली से। ये सारी किताबें मैं अपने गांव में मंगाता था। तो डाकिया जो मुझसे कहता था कि ये कौन आदमी है जो ये इस गांव में निकल आया है, जो किताबें मंगाता है, तो वो बड़े शौक़ से ला के देता भी था मुझे। तो ये बात सही कही कि वहीं से एक शौक़ पैदा हुआ। आज मैं आपके सामने एक सहाफ़ी के हैसियत से खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये बड़ा अहम सवाल आपने कहा कि उनको इससे जोड़ा जाए। आइए हम लोग ज़रा से चलते हैं। ये वो मदरसा है जो आज से कोई 200 साल पहले कायम हुआ था, जिसका फैज़ मलमल के लोगों को और पूरे मधुबनी और बिहार के लोगों को मिल रहा है। मेरे साथ महफूज़ साहब सुबह से हैं। अब मैं इन्हें छुट्टी भी दूंगा, उससे पहले मलमल के बारे में, इस मदरसे के बारे में ख़ास तौर से कुछ बातें इनसे कर लूं, क्योंकि मुख्य गाइड मेरे यही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसकी तारीख़। ये इदारा बहुत ही कदीम इदारा है। अब यूँ कह सकें कि दारुल उलूम देवबंद के क़याम से पहले मदरसा चश्मे फैज़ का क़याम हो चुका था। 1863 में मदरसा चश्मे फैज़ का क़याम हुआ। इसके बानी मछली शहर जौनपुर के थे। उन्होंने इस इदारे को कायम किया, और इस इदारे में बुनियादी तौर पे उन्होंने कुरान की तालीम तजवीद के साथ बाज़ाब्ता उन्होंने शुरू की, और एक अरसे दराज तक कुरान की तालीम और दीन की इब्तदाई तालीम, मबादी उलूम दीनिया की तालीम देते रहे। रफ्ता रफ्ता मदरसे की तरक्की हुई,
और कहा जाता है कि इस ज़माने में आज़ादी से पहले शरह वक़ाया तक की तालीम होती थी इस मदरसे में। आपने भी यहाँ से तालीम हासिल की है? जी, मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है। मैंने इसी मदरसे में हिफ्ज़ किया है और अरबी पंजुम तक की तालीम हासिल की। हिफ्ज़ की बात आई, जब मलमल का ज़िक्र आता है तो बड़ा ये कहा जाता है कि यहाँ की मुर्गियाँ भी हाफ़िज़ होती हैं। जी। उसकी वजह, बुनियादी वजह जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो इस मदरसे का है। जी, बुनियादी तौर पे चश्मे फ़ैज़ का ही फ़ैज़ है कि यहाँ की ख़वातीन भी तजवीद के साथ कुरान पढ़ती हैं। जी। अब तो इस वक्त 200 साल पहले कायम हुआ मदरसा आज तक माशाल्लाह काम कर रहा है। आने वाले दिनों के लिए आप लोग चूँकि इस इलाके से हैं, इस गांव से हैं, यहाँ से तालीम पाई है, ये आपका एक तरह से आपके यहाँ के ओल्ड बॉयज़ हैं, तो मैं आपकी भी ज़िम्मेदारी दूंगा कि इसको आने वाले दिनों के चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार करना, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए आपका जो ओल्ड बॉयज़ ऑफ चश्मे फ़ैज़ है, उसके लिए भी कुछ काम हो रहा है कि नहीं? जी, माशाअल्लाह। हम लोग चश्मे फ़ैज़ के फ़ारिग़ीन इस वक्त तकरीबन 100 की तादाद में दिल्ली में हैं, जिसमें से 70-80 हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो मादर इल्मी के इतने बड़े फ़िक्रमंद हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि यहाँ के ज़िम्मेदारान भी हमें उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम अगर कोई मशवरा देते हैं तो वो उनको सुनते हैं और उनको अमल में लाते हैं। अब आने वाले दिनों के लिए चश्मे फ़ैज़ कैसा हो, क्या आप लोगों ने कोई आइडिया डेवलप किया है? जी, इस सिलसिले में गुज़श्ता साल हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसका MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग ये शेयर हो चुका है। उसमें हम लोगों ने चश्मे फ़ैज़ के जितने कामयाब तरीन थे और चश्मे फ़ैज़ के जितने फ़ारिग़ीन थे, मौलाना फ़ातिह इक़बाल साहब की सदारत में वो मीटिंग दिल्ली में शाहीन बाग में हुई थी और हम लोगों ने आगे 100 साल में हमें क्या करना है वो पूरा खाका तैयार किया। 100 साल का मंसूबा जी। बनाया है। और वो MOM में ये सारी बातें थी कि हमारे बच्चे सानविया सानिया ही से अरबी बोलना शुरू करें, फ़िक़ही एतबार से महारत हो, इंग्लिश अच्छी बोलें और सिर्फ़ आलिम बन के ना निकलें बल्कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्वालिफ़ाई करें। और आने वाले दिनों में एक हमारे हम मुझसे भी सीनियर हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि चूँकि ये इदारा काफ़ी क़दीम है तो हम इस इदारे से ही फ़ारिग़ीन निकालना शुरू करें। ये हमारे अज़ाइम में है और ज़िम्मेदारान के साथ हम अबनाए क़दीम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। अबनाए क़दीम का क्या नाम दे रखा? अबनाए क़दीम मदरसा चश्मे फ़ैज़ मलमल। अच्छा, प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है? हम सब प्रेसिडेंट हैं, सब मिल के काम करते हैं। ये क्या बात हुई? क्या मतलब अभी कोई प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इस तरह का कोई ओहदा नहीं यहाँ बनाया पे है? जो बड़ा नाम है वो एक मतलूब मोहम्मद मतलूब हैं, सफ़ी अहमद हैं, नजमुल हुदा सानी हैं, ख़तीबुर रहमान बैग हैं, मसरूर आलम हैं। ये लोग बड़े ज़िम्मेदार की हैसियत से वहाँ पे हैं। मसरूर आलम मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ जो हमसे जूनियर हैं वो हर तरह का ताउन पेश कर रहे हैं हम लोग। बड़ी अहम बात बताई है इन्होंने, इस मदरसे का अब जो विज़न है, यानी 200 साल के बाद की जो टीम है इस वक्त यहाँ से फ़ारिग़ीन की, वो इसके 100 साला विज़न पर काम कर रही है। ज़ाहिर सी बात है कि ये दूरअंदेशी इनके बुज़ुर्गों ने की जो थी, वो दूरअंदेशी ट्रांसफ़र हुई नौजवानों में भी, जो 100 साल का अपने मदरसे का मंसूबा लेकर आए हैं, ताकि 100 साल के बाद ये मदरसा कहाँ होगा, किस शक्ल में होगा, क्या कर रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो चश्मे फ़ैज़ है, इसका फ़ैज़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने-कोने में पहुँचेगा। आइए हम चलते हैं, आपको जो फैकल्टी है यहाँ पर, ख़ास तौर से क्लासेस हैं, हम उसको दिखाते हैं। रज़ाक़ के सिलसिले में मेरे साथ मोइन अहमद नदवी साहब इस वक्त हैं, जो चश्मे फ़ैज़ के एक तरह तालीमात के अब ज़िम्मेदार हैं। बड़ा कंट्रीब्यूशन है मौलाना का इस अदारे को आगे ले जाने में, ख़ास तौर से नए जो तजुर्बात इन्होंने किए हैं नौजवानों पर, ख़ास तौर से जो चैलेंजेस रहे हैं उनके हवाले से जो मुझे बताया गया। तो मैं आया हुआ था आपके मदरसे में, मलमल आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस पर कोई स्टोरी होनी चाहिए। फिर उसमें मदरसा का जो ज़िक्र आया तो मुझे और भी ज़्यादा ज़ौक़ हुआ कि मैं पहुँचूँ। मुझे ये बताइए कि बच्चों को आप लोग किस तरह से आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हैं? 91 में से मैं यहाँ हूँ और उसी वक्त से मैंने कोशिश की कि बेस और बुनियाद बच्चों का मजबूत रहे। न सिर्फ ये कि दीनी तालीम हासिल करें बल्कि उससे पहले से भी इसका रिवाज था। हमने पूरी कोशिश की कि जो स्कूल के निज़ाम के साथ साथ जो 6ठे-7वें तक बच्चे पूरे तौर पर तैयार हों, उनको दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम की भी पूरी आगाही हो। और यही वजह है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर शुरू की आपने? यहाँ तकरीबन वो मैथ भी है, हिंदी भी है, हिसाब भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी
बुनियादी जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, बच्चों की क्रिएटिव सलाहियतें जो है, जो उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको उभारने के लिए क्या मौक़े आपके बच्चों को? वो हमारे यहाँ अभी जो जिदारी पर्चे के एतबार से शाहीन भी है, अलहिरा भी है, क्रांति भी है और डलाइट है। कौन-कौन सी ज़ुबानों में? अंग्रेज़ी ज़बान में भी है, हिंदी में भी है, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, जो उनकी तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाया जा सके। जमीयतुल इस्लाह का मुकम्मल निज़ाम कायम है। इसी में जो सारी चीज़ें होती हैं तरबियती एतबार से, बैतबाज़ी भी है, मकाला निगारी भी है और सहाफ़त से भी ताल्लुक़। आमतौर पर मदारिस के हवाले से जब आज के मॉडर्न दौर में बात की जाती है तो बड़े सवाल किए जाते हैं कि साहब ये मदारिस के लोग अपने उस पुराने तरीक़े को छोड़ने को तैयार नहीं है, नए तरीक़ों को अपनाने को तैयार नहीं है। आपका मदरसा और आप लोग कितना इसको एकोमोडेट कर पा रहे हैं? अपने महदूद वसाइल के साथ साथ हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को सही नहज और सही उठान दें। सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर कि 200 साल से मुझे जो तारीख़ पता चल पा रही है कि ये मदरसा इस इलाके के लोगों को फैज़ पहुंचा रहा है, नाम भी इसका फैज़ है और आप इस वक्त इसको देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी, चश्मा फैज़ मलमल ये इलाके के लिए, पूरे इलाके को ये अपना फैज़ पहुँचा रहा है। जहाँ तक मलमल की बात है, मलमल में पहले जो तालीम हो रही थी वो सिर्फ़ हिफ्ज़ की तालीम होती थी छोटे पैमाने पर, और ये मदरसा 200 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन इसकी जो नशत सानिया हुई वो हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी रहमहुल्लाह जब इनका बागडोर इन्होंने 1974 में संभाला, उसके बाद से लगातार इसको चश्मा फैज़ के फ़ैज़ को आम करने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की और हिफ्ज़ के साथ साथ उन्होंने अतफ़ाल की तालीम शुरू की और धीरे 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 इन्होंने 1992 में नदवे से इसको एफिलेटेड करवाया। 1992 से ये नदवे से एफिलेटेड है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, आज मलमल के बच्चे जहाँ भी और जिस मकाम पर भी हैं, इसी चश्मे फैज़ का फैज़ है। किसी अदारे का किसी इलाके में बहुत पहले कायम हो जाने का फ़ायदा यही होता है कि फिर वहाँ एक माहौल धीरे धीरे करके पैदा हो जाता है। आप इसके ज़िम्मेदार हैं, चला रहे हैं, 2-2 मदरसे देख रहे हैं, बच्चियों का भी देख रहे हैं, इसे भी देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है चैलेंज भी हैं और मसाइल भी हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह के काम करने में आपको चैलेंजेस किस तरह के हैं? जी, 2020 में जो इसके साबिक़ मोहतमिम थे हज़रत मौलाना वसी अहमद सिद्दीकी रहमहुल्लाह के इंतकाल के बाद गांव वालों ने ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी। इससे पहले जामिया फ़ातिमा के ज़िम्मेदार था मैं। वहाँ की ज़िम्मेदारी और यहाँ की ज़िम्मेदारी बहुत मुख्तलिफ़ है और यहाँ चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ख़ासकर लॉकडाउन के बाद चैलेंजेस ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए कि दीनी रुझान और जो बच्चे मदरसे के अंदर जाते थे वो इस 2 साल के अंदर में जो सिलसिला ख़त्म हो गया, उसकी वजह से बच्चे यहाँ अब उस तरीक़े से रुख नहीं कर रहे हैं जो लॉकडाउन से पहले आ रहे थे। मैं अपनी स्टोरी में बार बार मलमल का जिक्र कर रहा था और यहाँ के हाफिज़ हजरात का जिक्र कर रहा था और ये कह रहा था कि मलमल के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि यहाँ पर हर घर में हाफिज़ पाए जाते हैं। आज मैं इस वक्त उस मस्जिद में, जामा मस्जिद में, मलमल की जामा मस्जिद में खड़ा हूँ। यहाँ पर हिफ्ज़ की क्लासेस चल रही हैं। मेरे आसपास मेरे साथ कारी साहब मौजूद हैं। कारी साहब, मुझे बताइए कि मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जिसके बारे में मैं सुनता था, आज मैं वहाँ खड़ा हूँ और आपके दरमियान में हूँ। किस तरह से आपको इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ख़ास तौर से इस गांव पर शोबे हिफ्ज़ का बड़ा असर दिखाई देता है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो तालीम का तरीक़ा है दर्जा हिफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद के ऊपर मुकम्मल तवज्जो की जाती है। बच्चों के ज़बान के ऊपर, सफाई के ऊपर मुकम्मल तवज्जो की जाती है। मखारिज की अदायगी के ऊपर मुकम्मल तवज्जो होती है। अंदाज़ के ऊपर एक ख़ास माहौल है यहाँ। हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को आप उठा के सुन लें तो एक ही अंदाज़ में पूरे बच्चे तिलावत करते हैं तकरीबन। वो अब्दुर्रहमान सुदैस साहब के अंदाज़ में, शेख़ अब्दुर्रहमान सुदैस साहब के अंदाज़ में बच्चे यहाँ तिलावत करते हैं। तो इसी के ऊपर पूरी जो है ये होती है। और उसके बाद, उसके अलावा याददाश्त के ऊपर हमारे यहाँ जो हिफ्ज़ का तरीक़ा है असलन वो कितने दिन में एक बच्चा हाफिज़ हो जाता है? वो 3 साल तकरीबन, 3 साल 3.5 साल में एक बच्चे का ये रखा गया है। अच्छा। हमारे यहाँ से जो बच्चे मुसाबक़ा कुरान करीम में जाते हैं, जैसे सबसे पहले सबलपुर गए, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एक नुमायाँ कामयाबी हासिल की वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और 5 बच्चे उस साल हमारे यहाँ से
सबलपुर में आए थे। और इसके अलावा अक्कल कुआँ के इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 तलबा ने कामयाबी हासिल की थी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी मुसाबक़ा कुरान करीम हो वहाँ हम लोग हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमारे बच्चे कुछ न कुछ कामयाबी वहाँ से हासिल करते हैं। पूरे कुरान के अंदर हो, 20 पारे के अंदर हो, 10 पारे के अंदर हो। और अभी हम लोग बहेड़ा में जो मुसाबक़ा कुरान करीम हो रहा है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ शरीक होने जा रहे हैं। और दुआ है कि इंशाअल्लाह ये भी बच्चे इंशाअल्लाह बहुत कामयाब शुक्रिया होंगे। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। ये थे कारी साहब जो बता रहे थे किस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जो ख़ास तौर से मुसाबक़े के लिए भी तैयार कर रहे हैं और उसमें जहाँ तक मौका होता है अपने बच्चों को मुसाबक़े में ले जाते हैं। ये बड़ी बात है इन बच्चों के लिए, इस मदरसे के लिए और इस अदारे के लिए। काशिफ़ मेरे साथ हैं। मुझे ये बताएँ काशिफ़ के मलमल में मैं 2 दिन 3 दिन हो गया, मुझे वाक़ई में मुझे मुतासिर बहुत किया है मलमल ने। मलमल के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपके मलमल का ज़िक्र बहुत दूर-दराज़ तक होता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? आप लोगों की कामयाबी, यहाँ के लोगों की कामयाबी, ये कैसे मुमकिन हो पाया? पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मलमल तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त फ़ारिग किया। देखिए, मलमल बहैसियत मलमल के फ़र्द होने के हमने जो देखा है तो मलमल एक तहज़ीबी विरासत का नाम है। तहज़ीबी विरासत, एजुकेशन तो बहुत जगह है और कल्चर भी डिफरेंट कल्चर के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मलमल को जैसा हम देखते हैं वो मुकम्मल एक तहज़ीबी विरासत है और हम नौजवान आज की नस्ल उसके अमीन है। हमारे बुज़ुर्गों ने मलमल को न सिर्फ़ ये कि इल्म की हैसियत से दूर दराज तक रूशनास कराया। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि यहाँ कितने सारे इदारे हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, नदवे की शाख है और यहाँ की हिस्ट्री के ताल्लुक़ से भी आपने बहुत कुछ जाना होगा। लेकिन जो असल बात है वो ये कि ऐसे वक्त में आप 90s से पहले चले जाइए जहाँ समाजी शऊर के हवाले से मुकम्मल इंस्टीट्यूशन के सतह पर लोग एक दूसरे की मदद करते हों और समाजी शऊर इस तौर पर हो कि रिफ़ाही जो काम है उस सिलसिले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश हो। आप सब जानते हैं यहाँ पर जो मलमल के लोग हैं, यहाँ एक बड़ा कल्चर रहा है सुबह नौ बरगे नौ और पूरा एक कल्चर रहा है, समाजी ताना बाना रहा है, एक दूसरे के साथ काम करने का लोगों को यहाँ पर मौका मिला है। और मलमल की उन्नति के लिए उन्होंने जो शऊर दिया है हमें, वो जो एक्सपोजर है उसको हम किसी तरह से भुला नहीं सकते और यही वो एक्सपोजर है जो ज़िंदगी के तमाम मरहलों में आगे बढ़ने का जो एक स्टाइल है, उठान है, उसमें हमारी ज़हनी साख्त को बनाने में बहुत मदद की है। आप देख रहे थे मलमल की कहानी एशिया टाइम्स की ज़ुबानी। हमने कोशिश की आपको मलमल की कहानी बताने की। महफूज़ साहब जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके हवाले से, उनके ज़रिए से हमने कहानी बताने की कोशिश की। हम आपको लेकर गए फ़ातिमतुज़ ज़हरा जो लड़कियों का मदरसा है, वहाँ लेकर गए, हमने वहाँ पर बात की। हम सफ़ा स्कूल पहुँचे, लेकिन वहाँ आगे बढ़े तो हमने आपको फ़ातिह मस्जिद के बारे में बताया कि फ़ातिह मस्जिद का क़याम किस तरह से अमल में आया था, किस तरह से मैख़ाने से उसे मस्जिद में तब्दील किया गया। जब हम और आगे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली की इस तर्ज़ पर यहाँ पर चांदनी चौक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली ही की तर्ज़ पर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर मुखिया हाट के नाम से भी कोई जगह है, कोई चौक है, तो हमने वहाँ भी आपसे मुलाकात कराई, आपको दिखाया कि वहाँ किस तरह से मुखिया हाट यहाँ पर कायम है। चांदनी चौक मलमल का आपको हमने दिखाया। उसके अलावा मदरसा जो यहाँ का सबसे पुराना मदरसा है, चश्मे फ़ैज़, हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने बहुत करीब से देखा, वहाँ के असातिज़ा से मुलाकात की। तो आज का हमारा सफ़र अब यहीं मुकम्मल होता है मलमल में। हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात करेंगे और आएँगे मलमल में, तो वक्त होगा तो और करीब से और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये मलमल कोई एक गाँव नहीं बल्कि एक तरह से एक तहरीक है। ये यहाँ से जो मुझे बताया गया किस तरह से यहाँ पर समाजी तंज़ीमें यहाँ पर कायम हुई हैं, लाइब्रेरी का क़याम यहाँ पर किस ज़माने में हो गया था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मलमल का जब ज़िक्र आता है तो इसके साथ साथ इनका इल्म का, इनकी कल्चर का, इनकी तहज़ीब का भी ज़िक्र आता है। ख़ास तौर से हुफ़्फ़ाज़ के हवाले से यहाँ पर बात की जाती है तो कहा जाता है कि मलमल में हाफ़िज़ बहुत पाए जाते हैं। तो उस हाफ़िज़ होने की जो बुनियाद है ये मदरसा है कि जो 1863 में क़ायम हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ उस वक्त शुरू हो गई थीं। तो आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मोहसिन जावेद के साथ मैं मलमल से अशरफ अली बस्तवी।